होने वाला है, किसकी सरकार बनने की संभावना है? सरकार तो बीजेपी का ही बनेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो पुत्र लोग हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं इस बार मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा है नहीं, क्योंकि उनसे सब लोग डरते हैं। सब लोग डरते हैं, ऐसा कोई है नहीं। ऐसा कोई नहीं। लेकिन बाबूजी बिहार में एक देखा जा रहा है, प्रशांत कुमार जी काफी मेहनत कर रहे हैं, बड़े सुलझे आदमी लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी आदमी जो भी है कोई जरूरत नहीं है जी। अभी उनका जो है व्यवस्था जी नहीं हो पा अभी नहीं है जी। जी। लेकिन प्रशांत कुमार के मिलनसार से प्रशासन से उन पे तेजस्वी यादव ने कमेंट किया कि ये पांडे हैं, अपनी जात छिपा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उसका जो जात है छिपाने की जो बात नहीं है, जात पात को कर दी जी। तो सबको लेके। लेकिन आपका कहने का मतलब बीजेपी इस बार फिर दोबारा समझ लीजिए दोबारा सरकार बनाएगी। और दिल्ली में मान लीजिए दिल्ली से लेकर के और बिहार तक की जो रणनीति है, क्या जातिवाद हावी रहेगा इस चुनाव में? तो नहीं कह सकते हैं, गाड़ी की जातिवाद तो है ही कमजोरी जी। लेकिन गाड़ी के लिए फिर विकास विकास भारी पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया कि चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और ये वहीं एक नया चेहरा जो आया है प्रशांत किशोर जी का, और बहुत तीव्र गति से उन लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव की पूरी तैयारी जेडीयू के साथ बीजेपी पूरा कमर कस चुकी है जी। और प्रशांत किशोर जी अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, शिक्षित आदमी हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अलग पार्टी स्वराज पार्टी बनाकर अपने आप को वो उतार रहे हैं। लेकिन बीजेपी और जेडीयू इतने मजबूत हैं कि उनकी कोई बात चलेगी नहीं। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, वो दावा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो हर बार करते हैं। अभी आपने आज का न्यूज़ सुना होगा, वक्फ बोर्ड को इकट्ठा करके गांधी मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया है जी। ये मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं जी। लेकिन अब बिहार की जनता समझ चुकी है, क्योंकि उन्होंने 17 साल झेला है जंगल राज को जी। किसी भी कीमत पे वहाँ की जनता फिर वो जंगल राज नहीं देखना चाहेगी, इसलिए हर हालत में बीजेपी और जेडीयू मिलके ही वहाँ पे एक सशक्त सरकार बनाए। लेकिन सब लोग ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री लायक नहीं है, मुख्यमंत्री वो उनकी उम्र भी खत्म हो चुकी है। वो बात सही है कि उनकी इस फैक्टर थोड़ा सा हो रहा है मतलब, लेकिन वो तो जेडीयू और बीजेपी डिसाइड करेगी ना कि हमें जीतने के बाद कैसे क्या करना है नहीं करना है। पहले दूसरे क्यों चिंतित हो रहे हैं उसके लिए, वो तो हम विचार करेंगे ना कि किसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। इसलिए मतलब कि आरजेडी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी। तो क्या कहेंगे कि इस बार जो बीजेपी और नीतीश कुमार की जुड़ी एक साथ है कायम रहेगी, सरकार फिर दोबारा बना पाएगी? पुनः हम लोग आ रहे हैं और भारी भीड़ से आ रहे हैं और अच्छी सरकार बनेगी और निरंतर प्रगति की ओर बिहार है। आपने देखा होगा कि जो जंगल राज से जब हम निकले और तब से लेकर आज तक बिहार एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। वहाँ के लोग समृद्ध हो रहे हैं सभी दृष्टिकोण से। वहाँ सड़क मार्ग देख लीजिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य में जगह जगह एम्स खोला जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खोले हैं। वहाँ बहुत ही अच्छा तरक्की हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा बिहार। लेकिन सर जो भारतीय जनता पार्टी में मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिए थे और दिल्ली में आके लिए थे, बड़े बड़े नेताओं ने उनको सदस्यता दिलाई थी, लेकिन हॉस्पिटल की जो घटना हुई उसके बाद उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद वही बीजेपी का भरपूर विरोध कर रहे हैं, कर रहे हैं कुछ भी हो जाएगा, इस बार बीजेपी नहीं आएगी। कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनमें से एक है जी। तो मनीष कश्यप जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे थे उस समय वो किसी फैक्ट्री का दृश्य दिखा पा रहे थे कि मोदी जी रैली से नहीं, इस फैक्ट्री को चालू करने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वो चीनी मिल की बात थी जिसके ऊपर उन्होंने उठाया था जी। क्या परिस्थिति रहती है, किस समय आप कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और अच्छा सोच रही हो पार्टी जी। ये चेंज होती रहती है, इस पे कोई मतलब एक चीज को पकड़ के आप बैठ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलता जी। वही मनीष कश्यप जब बीजेपी में थे कह रहे थे कि
नीतीश कुमार की सरकार नई उड़ान भर रही है, नया विकास कर रही है, लेकिन बीजेपी से छोड़ने के बाद आज तत्काल वहाँ पे पुल गिरना शुरू हो जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। और पार्टी में रहने के बाद क्या पुल और फैक्ट्रियाँ नहीं बंद हो रही थी? ये ऐसा यही समझने की बातें हैं। ये घटना एक दो छुटपुट घटनाएं हो जाती है, जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रही पर किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी जी, लेकिन इससे कुछ नहीं पड़ता। पार्टी निरंतर अच्छे कार्य कर रही है बिहार में, और बिहार काफी उन्नति की तरफ जा रहा है, और एक दिन बिहार जो है गुजरात के बराबर में खड़ा होकर दिखाएगा। जी, ओके सर।